रामलाल एक गरीब किसान था। उसकी ही गांव में उसे किसी रहस्यमय खजाने का पता चलता है। वह यह बात अपने विशाल दोस्त को तेजी से बताने के लिए आता है। अरे भाई विशाल, मैंने सुना है कि इस गांव में एक गुप्त खजाना छिपा है। अरे भाई सच में क्या? लेकिन कैसे पता चला? दुनिया के सबसे पुराने नक्शे में से एक में इस खजाने के बारे में बताया गया है। मुझे लगता है हमें उसे ढूंढना चाहिए। अगर हमें खजाने का सही जगह पता करना है तो हमें पहले नक्शे को ढूंढना होगा। लेकिन दोस्त, वह नक्शा तो एक खतरनाक शेर की गुफा में छिपाकर रखा हुआ है और वहां पर पहुंचने के लिए हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कोई बात नहीं, हमें चलना चाहिए उस नक्शे को खोजने। सोचो, अगर नक्शा हमें मिल जाता है तो हम दोनों बहुत अमीर और धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी और तुम्हें भी ऐसे किसानी नहीं करना पड़ेगा दोस्त। क्यों, क्या कहते हो? तो हमें कल सुबह ही निकलना चाहिए उस खतरनाक शेर की गुफा में नक्शे को खोजने। और जैसा कि विशाल ने कहा था, अगली सुबह दोनों लोग जंगल की ओर निकले नक्शे की खोज में। और वह लोग घने जंगलों, पहाड़ियों और घने पेड़ पौधों में आगे बढ़ते ही जा रहे थे और दोपहर होने को आ गई थी। दोनों लोग चलते चलते थक गए थे और उन्हें भूख भी लगी थी। और कुछ दूरी पर ही उन्हें फल का पेड़ मिलता है। देख रहे हो विशाल, कितने सारे फल लगे हैं और हम लोगों को भूख भी लगी है। क्यों ना हम लोग यहाँ फल खाकर थोड़ा आराम कर ले और फिर आगे बढ़े। जैसा ठीक समझो मित्र, भूख तो मुझे भी लगी है। कुछ फल खाकर और थोड़ा आराम करके ही आगे बढ़ेंगे। और वह लोग रसीले फलों को तोड़कर खाने लगे। फिर रामलाल कहता है, दोस्त, इतने रसीले और स्वादिष्ट फल मैंने आज तक नहीं खाए। सच में बहुत ही स्वादिष्ट फल है यह। अब वह दोनों मित्र फलों को खाने के बाद वहीं पेड़ की छांव में बैठकर कुछ देर के लिए आराम करने लगे। कुछ देर बाद, दोस्त, क्यों ना हम लोगों को यहां से चलना चाहिए, क्योंकि कुछ ही समय में शाम ढलने वाली है और अंधेरा होने वाला है। ऐसे खतरनाक जंगल में हमें एक जगह ज्यादा देर रुकना उचित नहीं। सही कहते हो मित्र, मेरे ख्याल से हमें कुछ साथ में फल ले लेने चाहिए। शाम की भोजन का प्रबंध भी हो जाएगा। और वह दोनों मित्र कुछ फल अपने साथ में लेकर वहां से निकलते हैं। शाम ढलने को आ जाती है, अंधेरे का समय हो जाता है और जंगल के रास्ते में उन्हें दो व्यक्ति मिलते हैं और वह दोनों व्यक्ति बहुत ही भूखे होते हैं। रामलाल उन दोनों व्यक्तियों को रास्ते में रोक लेता है और उनसे पूछता है, आप लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? जनाब, हम तो एक अनोखी जड़ी बूटी लेने आए थे जो सिर्फ इसी जंगल में मिलती है और हम लोगों को जड़ी बूटी मिल गई है। अब हम अपने गांव लौट रहे थे कि हमें जोरों से भूख लग गई और हम भोजन की तलाश में हैं। क्या आप हम लोगों की मदद कर सकते हैं? हाँ दोस्त, क्यों नहीं। हमें रास्ते में कुछ फल के पेड़ मिले थे जिनमें से हमने कुछ फल तोड़कर इस पोटली में रखा है। आप चाहे तो इसे अपनी भूख मिटा सकते हैं। धन्यवाद दोस्त, आपने हमें यह भोजन देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब हम लोग इस फल से अपनी भूख मिटाकर अपने गांव निश्चित लौट सकेंगे। अरे भाई, धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। फिलहाल में हम लोग अब निकलते हैं, हम लोग भी थोड़ी जल्दी में हैं। और वह दोनों लोग ऐसा कहकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ही समय में रात हो जाती है और अंधेरा सा हो जाता है। और वह दोनों मित्र लगभग शेर की गुफा तक पहुंच ही गए थे। रामलाल ने बोला, मित्र, सामने देखो, हम लोग लगभग शेर की गुफा तक पहुंचने ही वाले हैं और मैंने एक योजना बनाई है। जैसा कि तुम जानते ही हो कि शेर रात में शिकार करने निकलते हैं और हम इसी चीज का फायदा उठाते हुए उस शेर का इंतजार करेंगे कि वह कब शिकार करने निकलता है और खाली रास्ता देखकर हम लोग मौके पर जाकर नक्शा चुरा लाएंगे। सही कहते हो दोस्त, यह योजना बहुत ही लाजवाब है। पास में ही कोई अच्छी जगह खोज लेते हैं जहां से हम बैठकर शेर के शिकार करने जाने का इंतजार करेंगे और थोड़ा आराम भी कर लेंगे। और वह लोग ठंडा मौसम का मजा लेते हुए आग जलाकर वह दोनों इंतजार करते हैं कि शेर कब वहां से शिकार करने निकले कि वह लोग जाकर नक्शे को मौके पर चुरा लाए। दोस्तों, कहानी का अगला भाग और पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें
और लाइक करें। आप लोगों को कहानी का पूरा भाग मिल जाएगा।